तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे सो गुड मॉर्निंग। अब लाइव वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है सुबह के मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में, जहां आपने 20% आज अंजू मैम के साथ वर्कआउट किया। उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्कआउट मैम ने आज सब लोगों को करवाया एंड आप सब लोगों को बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 in 1 डे है। आज जन्माष्टमी भी है और आज आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सो आप सभी लोग देखिए, बहुत सारे लोग ना स्क्रीन के सामने नहीं है। कैमरा ऑन का मतलब होता है आप भी स्क्रीन के सामने दिखाई देने चाहिए, ठीक है। कैमरा ऑन करके छतें नहीं दिखानी, पंखे नहीं दिखाने, दीवारें नहीं दिखानी, क्योंकि दीवारें, पंखे और छतें ये अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये वहीं पे ही रहने वाली है। पंखे अगर आप साफ करोगे तो बेचारे साफ हो जाते हैं अपने आप से, वो कुछ नहीं कर सकते। सो आपको स्क्रीन के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो अभी टाइम है राम राम की माला का, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया और अपने सारे हेल्थ इशू रिमूव किए। अब हम हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी जन्माष्टमी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर, हेल्थ इशू बहुत है सभी रिमूव हो गए हैं, जैसे सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को कराटे आना, सभी दूर हो गए। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ का, थैंक यू करता हूँ अपने बच्चों का। अभी राम नाम की माला लगाएंगे। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 6, राम 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 सात, राम 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 8, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 36, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 70, राम 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 78, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 80, राम 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 99, राम 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 90, राम किसी राम को राम अपना राम लेकर राम आप लोग 92, जरूर राम कुछ है तो अपनी टीम को, राम अपने राम लोगों को जरूर राम क्लास में दिखाइए। थैंक यू सो मच। राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 100, राम 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 1, राम राम 2, राम 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 3, राम राम 4, राम 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 5, राम राम 6, राम 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 7। राम राम 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जयकारा शेरा वाली माता दा, वो साचे दरबार की जय। जो बोले सो नेहा सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। वेरी गुड। सो बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोग अपने आप के लिए। एंड अब टाइम है सीखने का, तो सभी लोग कॉपी पेन दिखा सकते हैं मुझे? कौन कौन कॉपी पेन लेकर बैठा है? अच्छा, किसका कंप्यूटर इतना तेज है कि जो सुनता है बस वही फीड हो जाता है? लिखने की मैम हमें तो जरूरत ही नहीं है कोई ऐसा कि मैम हम जो सुनते हैं ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के पास कॉपी पेन है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास भी आज नोटबुक पेन है। आज मैं भी नोट्स बनाऊंगी, सीखूंगी। सो अभी आप बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि जो आज का सेशन लेने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वेलनेस कोच हैं। बहुत सारे लोगों का 48 किलो तक उन्होंने वजन कम किया है विद इन 6 मंथ्स। एंड आज वो आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने आइडियल बॉडी वेट पर आ सकते हैं, कौन सी गलतियां आप लोग कर रहे हैं जिसका आपको भी नहीं पता है, राइट? सो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। तो सभी लोगों ने नोट्स जरूर बनाने हैं, जो लोग आइडियल बॉडी वेट पर आ चुके हैं। आप अपने लोगों के लिए जरूर सारे नोट्स बनाइएगा। सो अभी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दोनों हाथ ऊपर करके। सो आज इंडिपेंडेंस डे पे और जन्माष्टमी में आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेशन हम लोग दे रहे हैं, स्पेशल सेशन दे रहे हैं। हाँ जी आमिर सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये एक कहते हैं ना, कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है, मतलब उनकी ऐसा कहते हैं ना कि जो विष्णु भगवान हैं उनके 8वें अवतार के रूप में इनको हम मतलब देखते हैं। और यही जो है ना, हम आज उनकी ऐसा कि जन्मदिन जैसे हम मनाते हैं ना कि हम पैदा हुए थे, मतलब तो ऐसे ही। और आज इंडिपेंडेंस डे भी है, मतलब हम 15 अगस्त भी आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं पूरे भारत देश में। तो बहुत खुशी का मौका है और मुझे ना खुद को भी अच्छा लग रहा है ना, कि दो ऐसे अच्छे मौकों पे मैं आज आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपने बारे में बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग यहाँ पे हैं अपना कीमती समय लेके आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत कम समय में बहुत कीमती बातें आप लोगों को, और जो मेरा 100% रहेगा मैं आप लोगों को अपना 100% दूंगा, जिससे कि आप वो सीख सके जो बेसिक चीजें हैं। देखिए, हम सभी लोग यहाँ पे एक रूटीन कर रहे हैं और यहाँ पे एक खाना पीना कर रहे हैं। और जो रूटीन है ना, रूटीन होता क्या है कि जो हम सुबह से शाम तक अपनी चीजें करते हैं उसी को हम रूटीन बोलते हैं। चाहे सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, कब खा रहे हैं, वो सब कुछ जो है ना वो रूटीन में आता है हमारे। तो उसी को हम सीखेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हो जाती ना कि जब हम शुरू शुरू में स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हैं ना, तो हम बड़ा परफेक्ट करते हैं, मतलब हर चीज कोच की मानते हैं और सब कुछ करते हैं अच्छे से। लेकिन जब हमारा 10 किलो 15 किलो वजन कम होता है ना, तो फिर हमारे अंदर ना थोड़ी सी ढील आ जाती है। और फिर अभी देखो, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो नए नए आए हैं अभी, तो उनको क्या लग रहा है कि उनको तो अभी कोच जैसा बोल रहे हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आइडियल वेट की तरफ होते हैं, या मतलब 15 किलो वजन कम कर लिए, या 10 किलो, या मतलब 20 किलो, तो उनको फिर ये लगने लगता है कि अब ठीक है, अब फिट हो गए, अब तो रूटीन नहीं, अब तो फिर ऐसा ही करेंगे, ठीक है। और कारण भी यही है लोगों का वेट बढ़ने का, हर्ब लाइफ के छोड़ने के बाद भी। तो मैं आप सभी लोगों को अपने रिजल्ट्स के साथ में शेयर करूंगा। और नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज कि मैं भी इस कम्युनिटी में ना आप लोगों की तरह आया था। बस हो सकता है आप ओवरवेट थे और मैं अंडर वेट था, है ना। तो मैं कुछ इस प्रकार का दिखता था, 49 kg वजन मेरे बॉडी के अंदर रहता था। और मैं सबसे बड़ी चीज कि मैं बहुत सारी चीजों को ट्राई कर रहा था, चाहे वो मतलब कुछ भी ऐसा खा के जिससे भूख बढ़े, या मतलब कुछ भी ऐसा ली 52 सिरप, डीएस जो मतलब टेबलेट्स फॉर्म में आती है, और कई सारी चीजें मैं और भी मतलब कर रहा था। लेकिन उससे मेरा लीवर ना और डैमेज हो गया, और जिसके वजह से ना मेरे को भूख लगना भी बंद हो गया, और कई सारी चीजें और भी प्रॉब्लम आई। लेकिन जब मुझे कोच मिले और न्यूट्रिशन मिला और बेहतरीन गाइडलाइंस मिली, तो मैंने अपना 20 kg मसल्स वेट गेन किया। और आज अमेजिंगली अपनी फिटनेस को एंजॉय कर पा रहा हूँ। पहले 10 पुशअप्स नहीं लगते थे, अभी मैं लगभग 110 से 120 पुशअप्स एक बार में मार देता हूँ, थोड़ा सा सांस लेके, मतलब हल्का फुल्का।
लेकिन इतनी वो जो स्टेमिना, जो स्ट्रेंथ बढ़ी ना एक सही खान पीन को करके, वो केवल नॉलेज से है, वरना पहले तो कुछ भी खा लेते थे। तो अभी जो है ना, मैं आप सभी लोगों को स्लाइड शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। शुरू का जो पार्ट रहेगा वो केवल सुनने का रहेगा, और सुन के उसको लिखेंगे। लिखने से क्या होगा कि जो हमारी गलतियां हैं उसका हमें पता चलेगा और हम उसी के ऊपर काम करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेशंस है ना, वो सबसे पहला है रूटीन। जो हमारा डेली रूटीन रहता है ना, उसका चेकलिस्ट हमें करना है, मतलब उसको चेक करना है। ऐसा कि जैसे बोलते हैं ना, होमवर्क देते हैं ना, तो अभी आप लोगों को जो होमवर्क दिया था ना 1 साल का, 6 महीने का, अभी वो आज चेक होने वाला है कि आप डेली बेस में क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो रूटीन होता क्या है? देखिए, रूटीन होता है एक हमारी लाइफ़स्टाइल में जो डेली बेस में हम करते हैं रूटीन को, उसी को रूटीन कहते हैं। जो हम डेली बेस में चीज़ें करते हैं, चाहे वो सोना है, उठना है, खाना है, पीना है, एक्सरसाइज करना है, या आप ऑफिस जाते हैं, या आप मतलब कोई अपना वर्क करते हैं, तो उसी को रूटीन कहते हैं। दिनचर्या, है ना? हिंदी वर्डिंग दिनचर्या, आपकी जो दिनचर्या है ना, उसको हमें जानना है। तो सबसे पहली चीज आपको थोड़ा सा समझना है कि दिनचर्या क्या है। तो देखो, नॉर्मली एक दिनचर्या होती है हमारे डाइट प्लान की। एक जो हमारा डाइट प्लान होता है ना, उसकी दिनचर्या है। अब उसकी दिनचर्या क्या है कि जब सबसे पहले आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो आप लिखेंगे। मुझे पता है कि आप कर रहे होंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना, तो कितने लोग एज अ नॉर्मल 1 गिलास वाटर लेते हैं? नॉर्मल 1 गिलास पानी आप लेते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लेते वो भी लिखिए। और आपको बहुत सारा पानी सुबह उठते ही नहीं पीना है, ये भी लिख लीजिएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको कि मतलब होता है ना, कई सारे लोग 1 लीटर या उससे ज़्यादा अधिक पी लेते, तो हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम्स करे, क्योंकि ज़्यादा पानी भी एकदम से आप पिएँगे तो हो सकता है आपको क्योंकि किडनी ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन करेगी, यूरिन जो है ना मतलब ज़्यादा बनेगा, तो फिर आपको हो सकता है और प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन आपको क्या करना है, 1 से 2 गिलास आप पी सकते हैं अगर आपको लग रहा है ज़्यादा प्यास लग रही है सुबह के टाइम, ठीक है? और ये अर्ली मॉर्निंग क्या है कि आपका उठने का टाइम। अभी अगर देखो आप 6 बजे उठ के सेशन जॉइन कर रहे हैं ना, तो अभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं है, समझ लीजिए। अगर आप उठ के 6 बजे से 5 मिनट पहले उठ के सेशन जॉइन कर रहे हैं और फिर कैमरा बंद करके मुँह धुल रहे हैं, नहा रहे हैं, या मतलब कोलगेट कर रहे हैं, तो आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है। या आपको अभी रूटीन में थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, है ना? दूसरी चीज़, आप जब नॉर्मली सेशंस को जॉइन करते हैं, क्या आप डेली सेशंस लगा रहे हैं? क्या आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं? अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं और 3 दिन रेस्ट कर जाते हैं। देखिए, रेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन रेस्ट के साथ-साथ एक्सरसाइज जो हमारा जो शरीर है, जिसको डेली की एक्टिविटी चाहिए। आपको पता है, जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे जो ब्रेन है ना, वो भी हैप्पी रहता है, माइंड हैप्पी रहता है हमारा। हमारे जो मसल्स है ना, वो पर्टिकुलरली वर्क करते हैं। हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बॉडी में एक्टिव रहता है। तो डेली एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और दूसरी चीज़, हमारी बॉडी में रेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो रेस्ट कब देना है? ये नहीं कि दिन भर पूरे फैले पड़े हैं, रात को भी फैले पड़े, तो वो रेस्ट नहीं है। वो बोलते हैं आलसी आदमी, है ना? तो रेस्ट देना कब? कि आप शाम में समय से सो रहे हो, समय से उठ रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो अभी क्या करते हैं, डेली सेशंस लगाते हैं आप। ये राइट है, अगर आप नहीं लगाते तो लगाना शुरू करिए। डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी फिटनेस आएगी। वज़न आपका आपकी डाइट्स, आपके खाने-पीने से कम होता है, और एक्सरसाइज करने से आपकी फिटनेस आती है। अब आप सोचो, आप वज़न तो कम हो गया, फिटनेस आई नहीं, तो बेकार दिखोगे। पता है आपको, कई सारे लोग जो है ना, वज़न कम करते हैं, जिनकी चर्बी लटक जाती है, साइड से फैट लटक जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वे नॉर्मली बहुत सारी डाइटिंग या बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके अपने वज़न को कम करने की तरफ जाते हैं। ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारा ब्रेकफ़ास्ट है। क्या आप अपना ब्रेकफ़ास्ट 8 से 9 के बीच में कर रहे हैं? जैसे कई बार कुछ लोग ऐसा मतलब नॉर्मली काम में हो जाता है, लेडीज़ों का अक्सर कर होता है, घर गृहस्थी में बच्चे होता है, बच्चों को सुबह-सुबह रेडी करना, और ये बड़ा एकदम कठिन काम है महिलाओं के लिए कि पूरे घर को सँभालना, पूरे घर का नाश्ता बना के देना, ठीक है? तो आप ये देखो कि अगर आपका 8 से 9 के बीच में, अब ये इसका एक थोड़ा-सा एक वो है, क्यों करना है ये 8 से 9 के बीच में? अगर आप 6 बजे मतलब नॉर्मली उठे,
तो उसके लगभग आपको 30 से मिनट अंदर आपको कुछ भी ऐसा नॉर्मली जैसे पानी है या एफ्रेस है, मतलब वो आप लेते ही, ठीक है। और अगर नहीं लेते, एक्सरसाइज से पहले आप एफ्रेस ले लीजिए। एक्सरसाइज से पहले आप जैसे उठते हैं ना, आप एफ्रेस ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, नॉर्मली जो पतला आदमी है, मुझे लगता है जैसे कि हो सकता है आपके कोच ने जैसा भी बताया हो, आप उसी तरीके से करना। लेकिन जो पतला आदमी होता है वो 1 चम्मच तक एवरेज ले सकता है अर्ली मॉर्निंग मतलब। और जो ओवरवेट व्यक्ति है वो 2 स्पून मतलब ले सकता है, ठीक है। तो सुबह जब आप उठ के एवरेज लेते, कई सारे लोग जैसे होता है ना फ्रेश नहीं हो पाते, तो एवरेज लेने के बाद हो सकता है आप फ्रेश भी हो जाए अच्छे से, और बॉडी का जो मल है ना वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उठने से, और मतलब जो आपका टाइमिंग होना चाहिए ब्रेकफास्ट का, जबकि वो कहते हैं कि मतलब 45 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपका उठने से लेके और आपका 2 घंटे के अंतराल में भी अगर ब्रेकफास्ट हो जा रहा है ना, तो बढ़िया है। तो मतलब क्या करना है कि हम जो सेशंस खत्म करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करें कि तुरंत अपना शेक बनाएं, और शेक बना के उसको फोटो डालें, और उसको हम अपना कंज्यूम करें, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्या शेक को आप सही क्वांटिटी में बना रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि डब्बे का ढक्कन खोला और आपका दिल एकदम धक 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 करे, रे खत्म होने वाला है ना? ऐसा भी होता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि चम्मच जो है आधी आधी डाल रहे हैं उसमें, कह रहा अरे सर क्या देख रहे हैं, मैडम क्या देख रही है ना, आधी आधी डाल देते। तो अगर आप डोज पूरी नहीं डाल रहे ना, तो रिजल्ट नहीं आए ना आपका, ना रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डोज ना तो मैंने डिसाइड करी, ना वो मैम ने डिसाइड करी। वो डोज किसने डिसाइड करी? वो डॉक्टर्स, वो साइंटिस्ट, वो नोबेल पुरस्कार, जो जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से डोज को, वरना तो वो 10 चम्मच भी बता सकते थे ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, डोज को पूरा डालना है। अब वो डोज कैसे हो सकता है, आपको जैसे आपके कोच ने बताया हो, क्योंकि आपके कोच बड़े बेटर तरीके से जानते हैं आपके बारे में कि कितनी चम्मच आपको लेना चाहिए। तो जो भी डोज आपको बताया है वो स्पून आप उसमें प्रॉपरली डालें, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा एक स्नैक्स होता है जिसको बोलते हैं सेकंड मील। सेकंड मील क्यों लिया जाता है आपको पता है? आपके जो आरएम है ना उसको मेंटेन करने के लिए, जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ना उसको मेंटेन करने के लिए। क्योंकि कई बार जब हम डाइटिंग करके वजन को कम करते हैं तो हमारा स्लो हो जाता है। कई बार बहुत सारे लोगों का आरएम बड़ा होता है, मतलब उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो उनको ना बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी को, अब देखो क्या होता है ना कि एक समय पे हम बहुत सारा पोषण नहीं ले सकते। मतलब क्या है कि हम एक समय पे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ये सब जो है ना विटामिन एंड मिनरल्स है, ये हम एक बार में नहीं ले सकते, क्योंकि उतना खाना हम खा ही नहीं सकते एक बार में। तो उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है कि आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेना है, सेकंड आपको क्या करना है, स्नैक्स लेना है, फिर थर्ड में आपको लंच लेना है, एंड फोर्थ आपको एक छोटा सा स्नैक्स लेना है, और आपको लास्ट में डिनर करना है आपको। क्योंकि अगर आप 5 टाइम का खाना एक बार में खाएंगे तो आपको नहीं खाया जाएगा, और आपने खा भी लिया जबरदस्ती तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो डाइजेस्टेबल नहीं रहेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सेकंड मील करना बहुत जरूरी। अब सेकंड मील में ना मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हमारे स्नैक्स है, फूड है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये 10 से 11 के बीच में क्यों? क्योंकि अगर आपने 8:30 बजे, 8 से 9 के बीच में भी आपने सेक लिया, तो आपको लगभग लगभग अगर 8 बजे भी आपने ले लिया ना, तो 2.5 घंटे का गैप देके फिर आप एक छोटा सा मील कर रहे हो। उसके बाद जब आप 11 बजे से लेके फिर 1:30 बजे तक या 1 बजे तक लेते हैं, तो फिर से हमें 2.5 घंटे का गैप मिलता है। और किसी भी नॉर्मल फूड, स्नैक्स कहते हैं कि स्नैक्स जो है ना वो हमारे खाने से कम कैलोरीज का होना चाहिए। मतलब कैसे? ये नहीं कि अमरूद बताया तो भर के प्लेट अमरूद खा रहे हैं, या पपीता बताया तो 1 किलो पपीता ही खा लिया, क्योंकि उसमें भी कैलोरीज है ना। तो इसलिए क्या है, स्नैक्स मतलब हमेशा वो आपका नाश्ता, मतलब जो है खाने से कम कैलोरीज का, मतलब खाना अगर 500 या 700 या 800 कैलोरीज का ले रहे हैं, तो उसके एक मतलब एक पार्ट, मतलब डिवाइड करना है, जैसे कि 1 गुना 2 ऐसा करके, मतलब तो क्या करना है कि आपको 250 ग्राम तक, मतलब कोई भी चीज, या 200 ग्राम तक कोई भी चीज आप ले सकते हैं फ्रूट्स में, मतलब ठीक है। अमरूद है तो 2 छोटे छोटे अमरूद ले सकते हैं, पपीता है तो 2 लेयर ले सकते हैं बारीक बारीक, मतलब इस तरीके से आप अपना जो सेकंड मील है उसको करेंगे। उसके बाद हमारा आता है लंच। लंच 1 से 2 के बीच में आपको करना ही करना है। उसका कारण है, अगर आप ज्यादा लेट करेंगे तो फिर शाम का स्नैक्स जो है 4 से 5 के बीच का, वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने खाना लेट खा के उसको भी कर लिया,
तो वो जो पिछला खाना होगा वो डाइजेस्टेबल नहीं होगा, वो डाइजेस्ट मतलब नहीं हो पाएगा तब तक आप दूसरा डाल देंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, क्योंकि जब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा कोई भी खाना तो आपकी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। मतलब उसको क्या होगा कि आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे बताओ हम तो इतनी अच्छी डाइट कर रहे हैं, फिर भी हमारा वजन नहीं जा रहा है या फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। ठीक है? क्योंकि हर एक चीज टाइम पे ही सही रहती है। आप सोचो नाश्ते का टाइम एक सुबह का बनाया, वो नाश्ते का टाइम हमने शाम का क्यों नहीं बनाया? लंच दोपहर में ही क्यों करना होता है, रात को क्यों नहीं करना होता 12 बजे? डिनर रात को ही क्यों करना होता है, सुबह क्यों नहीं बोला जाता, है ना? हर एक चीज का परफेक्ट टाइम बनाया है। आपको पता है बैंक 10 बजे खुलता है, आप अगर 5 बजे जाके बैठ जाओगे बैंक में सुबह, तो क्या खुलेगा? नहीं खुलेगा, क्यों? उसका टाइम है। तो हर एक चीज का टाइम फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से तो ऐसा मेंटेन करते आ रहा हूँ टाइम को, कि मैं गलत सलत टाइम पे खाना नहीं खाता हूँ या कोई भी स्नैक्स। एंड सेकंड है हमारा लास्ट जो फोर्थ मील है, उसको बोलते हैं इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में अक्सर का क्या होता है, जो घर गृहस्थी में लोग होते हैं ना, वो चाय का इस्तेमाल करते थे। मतलब पहले जैसे होता ना कि फ्री बैठे तो चाय पी लिया या दोपहर का बचा हुआ खाना खा लिया, इस तरीके की एक्टिविटीज को करते थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, वहां पे भी एक छोटा सा मील लेना है जो कि आपका 200 कैलोरी मतलब लगभग 200 ग्राम से कम हो और लगभग 100 150 200 कैलोरीज का हो, इतना चल सकता है आपका। ठीक है? लेकिन वो आपका फूड कौन सा होना चाहिए, ये नहीं कि 200 कैलोरीज का है तो लाओ छोटा सा समोसा ही खा ले, है ना? समोसा नहीं खाना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, जो भी आपको जो हम स्नैक्स में भी बताने वाले। ठीक है? और लास्ट है डिनर। डिनर का टाइम आपका 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। सोने से कम 2.5 घंटे पहले 3 घंटे पहले आपका खाना आपकी बॉडी में चला जाना चाहिए। अगर आप 8 बजे भी जो है ना खाना खा रहे हैं ना लास्ट में, जबकि आपको पता है आयुर्वेदा के हिसाब से खाना सूरज ढलने से पहले खाना होना चाहिए। ठीक है? उससे आपकी बॉडी में डाइजेशन जो है ना आपका बढ़िया से हो जाता है, प्रॉपर्ली खाना डाइजेस्टेबल हो जाता है और फिर आपको नींद भी अच्छी आती है। अगर आप देर रात खाना खा रहे हैं या देर रात आप सेक पी रहे हैं या देर रात आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका जो सेक है ना, वो भी देर रात पीने से आपकी बॉडी में क्या होगा, वेस्ट जाएगा, मल बन जाएगा। क्योंकि वो एब्जॉर्प्शंस में नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा पूरा अच्छे से, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमारे जो खाने का प्रोसेस है ना, वो 11 बजे के बाद से शुरू हो जाता है। अगर हम 11 बजे उससे पहले पहले बिस्तर पे नहीं लेटे हम, क्योंकि जब बिस्तर पे हम लेटते हैं तो हमारा बॉडी ना रेस्टिंग मूवमेंट पे जाती है। क्या करती है? रेस्ट करती है। अब वहां पे क्या होगा, अगर आपने 10 बजे साढ़े 10 बजे सेक पिया या खाना खाया, तो उससे क्या होगा कि आपका खाना या जो भी आप डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, वो डाइजेस्टेबल नहीं होगा। और जब आप डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या ही होगा कि आपकी बॉडी में वो पूरी रात भर रखा रहेगा, ना तो वो पचेगा और ना ही वो मल बनेगा और ना ही आपको फ्रेशनेस होगा। और आपको पता है लोगों को जब आप लगातार ऐसा होता है ना कि फ्रेशनेस नहीं होता है लेट खाने की वजह से या मतलब डाइजेस्टेबल होने की वजह से, तो फिर उनको बवासीर तक की बीमारी हो जाती है। समझ रहे? तो ये छोटी चीज नहीं है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो खाना आपको बताया है वो 7 से 8 के बीच में कोशिश करो आप सेशन खत्म जल्दी हो जाता है शाम में, उसके बाद अपना फटाफट से काम करके अपने शेक को बना के शेक को कंप्लीट करो। शेक के ऊपर पानी पी लो हल्का, उसके बाद अपना थोड़ा वॉकिंग कर लो और टहल लो हल्का सा। उसके बाद समय से सोना बहुत जरूरी है। बिस्तर पे आपको जब समय से पड़ेंगे ना, तो आपको नींद भी बेटर आने वाली है। ठीक है? तो नेक्स्ट, और 9:30 के बाद आप कोशिश करें 10 के बाद आप बिल्कुल भी कोई भी डिनर ना लें। जैसे डिनर का मतलब कोई रोटी या मतलब कुछ भी ऐसा, क्योंकि देर रात होने के बाद ना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं फर्स्ट मील की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट मील होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो कि हमारा दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला नंबर 1 शेक एंड सेगमेंट एंड प्रोटीन्स। जो हमारा फुल्ली शेक बनता है उसको हमें लेना चाहिए। अब देखिए जब हम सुबह में कहते हैं ना, जैसा डालेंगे अन्न वैसा होगा मन और वैसा होगा, जैसा होगा तन वैसा होगा मन। तो जैसा हम सुबह डालते हैं, अब सुबह आपने अगर पराठे खाए ना, कभी कभी ऐसा होगा कि आज शेक नहीं पिएंगे, आज क्या मैडम थोड़ा ही ना देख रही हैं आप, है ना, हमारे कोच थोड़े ही ना देख रहे थे, आज पराठा खा लेते, है ना। तो जब पराठा खाएंगे ना,
तो वासियां मारेंगे, ऐसे ऐसे बार बार मुंह पे हाथ लगाएंगे और एकदम सुस्तीले हो जाएंगे। लेकिन जब आप सुबह में शेक पिएंगे तो आपकी कहते हैं ना कि सुबह की जो एनर्जी है ना, वो ही तय करती है कि आपका पूरा दिन भर कैसा जाने वाला है। सुबह का नाश्ता, सुबह का फूड आपका तय करता है कि पूरे दिन भर का आपकी जो एनर्जी है या आपका जो एक्टिविटीज है, जो आपका काम है, वो कैसा जाने वाला है। तो सुबह कभी भी शेक मिस नहीं करना। मैं इवन आपको बताऊं, मैं आज तक भी कभी सुबह का शेक मिस नहीं करा है, चाहे कुछ भी हो जाता है। जब मैं ट्रैवलिंग भी करना होता है, मैं 5 बजे भी अगर मैं निकल रहा हूँ ना, तो शेक पी के ही निकलता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहला, अब बाद में चाहे मैं फ्रूट्स खा लूँ, कुछ भी खा लूँ, लेकिन सुबह शेक पीना ही जरूरी है। तो कितने लोग शेक पी रहे हैं? सभी लोग पी रहे हैं शेक। ऐसा तो नहीं कि पराठा मार लेना एक दो चुपके से, है ना। अभी ना मैं क्या करने वाला हूँ, सीसीटीवी लगाने वाला हूँ आप लोगों के यहाँ पे ना। अभी मैं एक सीसीटीवी छोड़ने वाला हूँ, तो वो आप लोगों को ना चेक करेंगे, देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड मील। तो सेकंड मील क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, सेकंड मील लेना बहुत जरूरी है। तो सेकंड मील में हम क्या ले सकते हैं? ये आप जो है ना, फोटो भी ले सकते हैं, फोटो नहीं ले सकते तो लिख भी सकते हैं। आप सेकंड मील में ये ऑप्शंस रख सकते हैं। क्या है? जैसे आप नारियल पानी ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट्स ले सकते हैं, सिंगल फ्रूट्स ले सकते हैं, पोहा भी ले सकते हैं, पॉपकॉर्न भी ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं। कि आपको चीला अगर बताया तो आप चीले 3-4 खा ले रहे हैं, क्योंकि कैलोरीज है ना। नारियल पानी ले सकते हैं आप, भुना हुआ चना ले सकते हैं आप, है ना, मखाने ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड, एक लिमिट से लेना है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जो आप मिक्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे सलाद है ना, खीरा वगैरह है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार के खीरे पे या फल पे नमक किसी प्रकार का नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। टेस्ट नहीं लेना, केवल शरीर की न्यूट्रिशंस वैल्यू को पूरा करने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए लेना है। आप ये सोचे कि अमरूद फीका है तो नमक लगा के खा ले, नहीं खाना है आपको बिल्कुल भी। आप नमक ज्यादा, अब देखो, अगर आप हर स्नैक्स में नमक का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता है WHO के हिसाब से 5.5 ग्राम से नमक ज्यादा नहीं लेना किसी व्यक्ति को। लेकिन हम भारतीय है, पता है कितना? 11.5 ग्राम से भी ज्यादा नमक हम डेली खाते हैं। इसीलिए बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट हो रहे हैं लोग। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। हर चीज पे नमक ज्यादा डाल के खाओगे तो दिन भर में 11.5 ग्राम से भी ज्यादा नमक खा लोगे आप। इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का, किसी चीज पे नमक नहीं डालना है ज्यादा। नमक डालो, सब्जी में डालो, लेकिन एक लिमिटेड। और कौन सा नमक डाल सकते हैं? आप सेंधा नमक ले सकते हैं, आप काला नमक ले सकते हैं, आप जो नॉर्मल है सादा नमक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सादे को छोड़ के आप अलग से कोई नमक लेते हैं, जैसे सेंधा नमक है ना, अच्छा होता है, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बस कम क्वांटिटी में करें, ये नहीं कि सेंधा है तो फायदा करेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके भी नुकसान है, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आपका लंच की बारी आती है। अब देखो, सेकंड मील मैंने बताया आपको 10 से 11, मतलब 10 से 11 के बीच में आपको करना ही करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइम होते ही ना 10 से 11 के बीच में अपना फल काटिए, जो भी आपको स्नैक्स के ऑप्शन दिए गए हैं ना, आपके कोच ने भी आपको बताया होगा, लेकिन ये भी स्नैक्स के ऑप्शंस है कि आप इनको भी अपनी डाइट्स में शामिल कर सकते हैं, कभी कोई भी चेंज कर करके आप चीजों को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लंच। और लंच होता है 1 से 2 के बीच में। अब लंच आप क्या 1 से 2 के बीच में कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए 1 से 2 के बीच में लंच जरूर करिए, क्योंकि लंच में आपको बहुत जरूरी है। आप देखिए लंच क्या है, आप अपनी एक प्लेट बनाइए। देखो, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, आपकी प्लेट होना बहुत जरूरी है। अनलिमिटेड, एज अ मल्टी प्लेट, जो आपके जो वहां पे टेबल पे बैठ के आप रोटियां एक एक उसमें रख के उसमें से उठा उठा के अगर खा रहे हैं, या मतलब एक तरीके से ऐसा कर रहे हैं ना, तो मत करिए ऐसा। आपको पता है क्या होगा? जब कभी हम सब लोग एक साथ में खाना खाते हैं और रोटी एक जगह पे होती है और उसमें से उठा के हम खाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कितनी रोटियां खा दी हमने। हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना सैलेड खा दिया। हमें पता ही नहीं चलता हमने कितनी सब्जी खा ली है ना। लेकिन जब हम एक थाली बनाएंगे और प्रॉपर उसमें बोलते हैं ना पोर्शन कंट्रोल, है ना, तो क्या करना है? आपकी 2 कटोरी होनी चाहिए छोटी छोटी, जिसमें एक दही हो, और जो आपकी जो सब्जी की कटोरी वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। आपकी एक प्लेट सलाद की होनी चाहिए, और आपकी उसी में रोटी आ जाए 2, ऐसा फोल्ड करके रोटी को आप रखेंगे। तो क्या होगा कि एक थाली आपकी कंप्लीट होगी। उसमें आपको क्या करना है? देखो, आप सभी लोग ना डेली खाना करते हैं, डेली लंच लेते हैं। आप कोशिश करिए कि सुबह के टाइम में ना
आप सारे लोग मतलब जैसे सुबह से शाम तक आप करते हैं जो रूटीन, दोपहर में कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हमारे खाने को लेके, जो ओवरवेट व्यक्ति है ना, जिसका आरएम थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मतलब जिसको भूख की तादाद ज्यादा लगती है, तो वो क्या करें कि पहले उनको सैलेड खा लेना है। क्या करना है? खाने से 10 मिनट पहले सलाद खा लेना है, चबा चबा के। अब खाने से पहले जब सलाद खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो हम जो जैसा ऐसा मतलब ज्यादा भूख का एहसास हो रहा था, एक तो वो कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हम जो खाना मतलब जो सैलेड लेंगे ना, वो हमारी बॉडी में फाइबर्स देगा, है ना, वो आपके पेट को भरेगा। तो जिससे कि आप रोटियां कम खाएंगे, सैलेड और सब्जी ज्यादा लेंगे, और अपनी खाने में दही का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी दही आप ले सकते हैं अपने खाने में। दही में किसी प्रकार का नमक न डालें, इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, आप खाने में क्या ले सकते हैं? आप नॉर्मली इस मौसम की सभी सब्जियां बना सकते हैं। जो इस मौसम में जो सब्जियां है, वो सभी आप सब्जियां खा सकते हैं। और जैसे अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि राजमा या छोले या चने बनाने हैं, तो उनको शाम में भिगो देना है और सुबह दोपहर में उनको बना लेना है। एक दिन जब आप पहले भिगोएंगे तो उसमें प्रेशर कुकर की सीटी मारने की जरूरत नहीं रहेगी, खुले में बन जाएगा। आपको पता है ये मना किया जाता है कि प्रेशर कुकर की सीटी नहीं मारना है खाने में, क्योंकि अगर वो मारेंगे तो जाहिर सी बात है आपके आने वाला समय आपको अर्थराइटिस में बदल जाएगा, जॉइंट्स प्रॉब्लम में बदल जाएगा, जॉइंट्स पेन होने लगेगा आपको, आपकी बॉडी में उतना अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, प्रेशर कुकर की सीटी नहीं मारना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग और जो बड़े बड़े कोचिस जो है ना, वो बोलते हैं इस चीज को कि प्रेशर कुकर की सीटी खाना मत बनाइए, आप थोड़ा सा उसको खुले में। अब पता है आपको, पुराने जमाने में ना खुले में ही खाना बनता था, पतीली में हंडी टाइप में खाना बनता था। अभी क्या हो रहा है कि उधर प्रेशर कुकर में सीटी लग रही, उधर लेडीज ना पूरे घर में झाड़ू भी लगा दे रही, तो दो दो काम हो गए। लेडीज के लिए वो काम आसान तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप जैसे दालें हैं, दालें भी आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करना, जिनको अगर किसी ने यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ है या चेक कराया है, या मतलब कुछ ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा जॉइंट्स प्रॉब्लम रहती है या कुछ ऐसा है, तो वो थोड़ा सा दालों का इस्तेमाल कम करें, हल्का ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। उस चीज का ध्यान रखना है आपको। सेकंड है, आपकी थाली जो है ना मेंटेन। अब देखो, जैसे कभी आपको चीटिंग करना है ना, जैसे कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीटिंग करने का मन है, तो आप इडली भी खा सकते हैं। इडली है ना, ये चीटिंग है ऐसा। कभी आपको मन करता है कि आज रोटी नहीं खाना है, तो आप मूंग दाल जो है ना, मूंग दाल को उसको भिगो के रख के उसको पीस के ना, उसकी रोटी भी आप बना सकते हैं। और उसके साथ में हरी मिर्च की चटनी और थोड़ी दही और मूंग दाल की जो रोटी है उसको भी आप बना सकते हैं। देखिए ये जो चीजें है ना, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मली डेली बेस का खाने का नहीं है। आप ये सोचो, क्योंकि इनमें थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर हमारा मन कर रहा है तो बाहर के मैल कुचेले हाथों से बचने के लिए अपने अपने घर पे बना के खा सकते हैं। ठीक है ना, ये हेल्दी भी है। दूसरी चीज है, आप मिक्स सब्जी बना सकते हैं। जो लोग जैसे कभी राइस का मन होता है तो वो राइस भी खा सकता है, ब्राउन राइस जो होते हैं। अगर आपको ब्राउन राइस मिलते हैं तो ब्राउन राइस भी आप ले सकते हैं, जिसमें सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा हो, दही हो, सैलेड हो, चावल की क्वांटिटी कम हो, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा हो, मतलब चाहे वो सैलेड हो चाहे वो सब्जी हो कोई भी। ठीक है, आपका अगर कभी किसी दिन ऐसा मन करता है कि आज मेरे को दोपहर में खाने का मन नहीं है, बहुत ज्यादा भूख नहीं है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, दही में आप खीरे को मतलब ऐसा जो उसको ना ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसा दही के साथ में मिक्स करके वो भी आप ले सकते हैं, वो भी टेस्टी बन जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपको किसी दिन ऐसा लगता है कि आज तो मेरे को ना ग्रीन वेजिटेबल सूप पीने का मन है, तो बाहर का जो पैकेट वाला मंगा के ना वो नहीं पीना है, घर पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको अगर कभी ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसा स्पेशल अलग से खाना है, तो आप मटर एंड छोले एंड चने उनकी सब्जी मिक्स बना के आप राइस भी ले सकते हैं, उसके साथ में सैलेड ले सकते हैं। मतलब इस तरीके की आप जो है ना डाइट्स जो है ना वो आप मतलब ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप ये सोचे रहे डेली डेली एक ही सब्जी नहीं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारी चीजों को यहाँ पे मिलता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी वे में। अब मैं इसके ऊपर ना एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, और वो डिस्क्लेमर क्या है कि आप चाहे तेल सरसों का खा रहे हो, चाहे ऑलिव ऑयल खा रहे हो, चाहे देसी घी खा रहे हो, उसको लिमिट से ही खाना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर तेल तैर रहा है, नहीं करना है। आपको कोशिश करना है, सारे लोग तेल का कंट्रोल करेंगे, ऑयल ज्यादा नहीं डालना है आपको किसी भी व्यक्ति को, चाहे सब्जी हो चाहे वो आप वो बना रहे हो मतलब चीला बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें तेल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है, हम चलते हैं फोर्थ मील की तरफ। और फोर्थ जो मील है ना, उसमें आप क्या ले सकते हैं, जैसे नारियल पानी है, अमरूद है, मतलब जो इस मौसम के जो फल है ना, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। स्प्राउट्स दो तरीके के हैं। एक स्प्राउट्स आप ग्रीन वेजिटेबल्स स्प्राउट्स बना सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह डाल के मिक्स करके वो भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो है नॉर्मल, नॉर्मल भी है। मतलब नॉर्मल क्या है कि नॉर्मल हमारा कि हम उसमें कुछ ना डाले तो ऐसे भी खा सकते हैं हम, जिसको बोलते हैं अंकुरित जो है। अंकुरित कैसे होता है कि आपने भिगो के रख दिया और उसको 12 घंटे के बाद वो अंकुरित हो जाता है। तो 12 से 14 घंटे, 18 घंटे में वो अंकुरित हो जाता है, वो अभी आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्नैक्स के ऑप्शंस है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो इस मौसम के फल है वो खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो थोड़ा ओवरवेट व्यक्ति है ना, कोशिश करे आम, केला, चीकू थोड़ा सा अवॉइड करें। जैसे आम, केला, चीकू है ना, थोड़ा वो अवॉइड करना है अगर आप ओवरवेट है। और जो अंडरवेट है वो खा सकते हैं, उनके मजे ही मजे है ना। तो जो ओवरवेट व्यक्ति है वो थोड़े से कंट्रोल करेंगे इस चीज पे। नेक्स्ट है आपका डिनर। डिनर का टाइम क्या है? डिनर का टाइम है 7 से 8 बजे तक, लास्ट एंड लास्ट आपका 8:30। कोशिश करो उससे पहले, क्योंकि अगर आप 8:30 बजे भी खाया ना, 2.5 घंटे का गैप देके 11 बज जाएंगे। अब 11 बजेंगे तो आप क्या करेंगे? 11 बजे अगर आप बिस्तर पे पड़े तो आपका बॉडी स्लो हो जाएगा खाना पचाने के लिए। तो क्या करना है, हैवी खाना शाम में बिल्कुल नहीं डालना। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी को अच्छा वेट लॉस करना है और जल्दी वेट लॉस करना है तो शाम में पियो शेक। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और किसी को फिट भी रहना है ना, तो शाम में तब भी शेक। और आपको लगता है कि नहीं हम शेक नहीं, आज मन नहीं है शेक, तो वहां पे भी कुछ ऑप्शंस है। अगर भूख कम लगे तो ग्रीन वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, ओट्स का दलिया बना सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप वेट गेन करने वाले व्यक्ति है शाम में, तो आप राइस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली शाम में जब आप खाना लें तो शाम के खाने में कोशिश करिए आप थोड़ा ना वहां पे क्या करेंगे, रोटी की क्वांटिटी घटा देंगे, सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे। मतलब सब्जी की क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि 2 कटोरी आप सब्जी खा लो शाम में, क्योंकि उसमें भी कैलोरीज है ना। हर चीज को एक नॉर्मल वे में खाना है, जैसा हैवी नहीं करना किसी चीज का, ठीक है। नेक्स्ट सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप शाम में क्या ले सकते हैं सब्जी, जैसे लौकी की सब्जी है, तोरी की सब्जी है। आप जो इस मौसम की हरी सब्जी है ना, वो आप शाम में बना सकते हैं। अगर आपको भूख कम लगे, अगर भूख का एहसास कम है, तो नॉर्मली आप अपना शेक भी पी सकते हैं। और फिर भी अगर ऐसा लगे कि शाम में आज किसी चीज का मन नहीं है, तो 5 से 7, 10, 12 मखाने भी आप ले सकते हैं वहां, उनको भी। लेकिन क्या होता है ना, जब हम कम खाना खाएंगे ना, या मतलब कोई ऐसी चीज खाएंगे कि 10-12 मखाने खा के सो गए, तो न्यूट्रिशन कैसे पूरा होगा आपको? आप सोचो, आप कैसे आपका। और फिर रात उतनी अगर लंबी होती है तो आप सुबह फिर जल्दी भूख लगेगी, तो फिर आप हो सकता है रात को अगर 12 बजे तक जगे हो, तो फिर फ्रिज का ढक्कन खोलेंगे और मिठाई अगर रखी होगी ना उसी को खा जाएंगे। तो फिर क्या होगा, घटने की जगह वजन बढ़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो शाम में भी खाना मिस नहीं करना है, लेकिन ज्यादा भी नहीं खाना है, नॉर्मल करना है जो आपकी बॉडी अलाउ करे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पानी बहुत जरूरी है, ये भी हमारे रूटीन का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है ना इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। देखो मैं आपको बताऊं, पानी हमारे शरीर में ना हर एक ऑर्गन्स की जरूरत है। चाहे हमारी हड्डियां हो, चाहे हमारी मांसपेशियां हो, चाहे हमारी त्वचा हो, चाहे हमारे फेफड़े हो, चाहे हमारा माइंड हो, चाहे हमारी आंखें हो। आप सोच के देखो, हमारी आंखों को 95% पानी की जरूरत है। आप सोचो। और लोग पानी नहीं पी रहे हैं, लोग क्या लगवा रहे हैं, बोतलें लगवा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे जाके। मुंह से पानी डालने में क्या हो रही, दिक्कत हो रही, लेकिन सिरिंज से चढ़वा दे रहे हैं, है ना, बोतलों से चढ़वा दे रहे पानी। तो क्या करना है, जब हम पानी अपना कैलकुलेट करते हैं तो पानी कितना पीना है आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको अपने वजन के हिसाब से 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना होता है, लेकिन 1 लीटर एक बार में नहीं। 1 गिलास 1 आवर्स, 1 गिलास 1 आवर्स, 1 गिलास 1 आवर्स, 1 घंटे में 1 गिलास, 1 घंटे में 1 गिलास, इस तरीके से भी अगर आपने पिया ना, तो आपका क्या होगा कि आपको भारी भी नहीं लगेगा वो बात। दूसरी चीज, आप जब पानी पिएंगे ना तो दिन भर में 12 घंटों में 12 गिलास हो जाएंगे। और अगर आपका 3.5 गिलास मतलब 350 ml का गिलास हुआ ना, तो 4 लीटर पानी आप कंप्लीट कर लेंगे अपना। वो भारी नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी, समझ रहे ना। तो इसलिए अब क्योंकि देखो आपकी बॉडी में हर एक ऑर्गन्स को जरूरत है। फेफड़ों को 85%, 85% पानी की जरूरत है। दिमाग को 83% पानी की जरूरत। आप सोच के देखो, ये सब हमारे ऑर्गन्स को वाटर की जरूरत है। आपकी किडनी
फिल्ट्रेशन ही नहीं कर पाएगी किसी चीज को अगर आप पानी नहीं डालेंगे। और आपको पता है जब आप पानी नहीं पीते ना पूरे दिन भर में, तो आपके टॉयलेट्स का कलर भी चेंज हो जाता है और उसी से पता चल जाता है कि हाँ हमने पानी कम पिया। ठीक है, अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, बॉडी के जो डेड सेल्स है वो नहीं निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे? जब हम पानी कंजम्पशन करेंगे तो टॉयलेट जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना है। 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप, और हाँ इस चीज का ध्यान रखना है, 100 किलो वजन है अगर आपका, तो ये नहीं कि आपको 5 लीटर पानी पीना है या 6 लीटर पानी पीना है। अगर आपका 116 किलो या 120 किलो वजन है, ये नहीं कि 6-7 लीटर पानी पीना है, नहीं, उसका औसतन आपको 4.5 लीटर तक, 4 लीटर तक आपको पी लेना है। गिलास गिलास करके ही पानी पीना है, ये नहीं कि आपको एक बार में तो 1 बोतल पी लिया फिर 2 घंटे वो गायब हो गए, नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये है खाना खाने का कुछ सही तरीका। और बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है जिनको खाना खाने का तरीका पता हो, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। आप खाने को कोशिश करो, अगर देखो पुराने जमाने में ना लोग ऐसा ही करते थे। आपको पता है हमें ना ऊपर वाले ने ना फिंगर्स जो दिए ना, वो कई कामों के लिए दिए, है ना? जिसमें से एक मुख्य काम है हमारा खाना। तो जब आप खाना खाते हैं ना, तो आप चम्मच के बजाय हाथ से भी खा सकते हैं, मतलब जैसे राइस वगैरह लेते हैं, मतलब कोई ऐसी चीजें हैं। तो आप इन्हें आज, क्योंकि आज के टाइम में ना वेस्टर्न कल्चर आ गया, तो थोड़ा मतलब बहुत सारी अलग अलग सी चम्मचें आ गई है कि हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है जब मैं फर्स्ट टाइम ना अपने घर में ना ऐसा वो कांटे वाली चम्मच लेके आया ना, तो मेरी मदर ने बोला कि भाई ये क्या है, मतलब मैंने बोला इससे फल खाया जाता है। बोले अच्छा जी, इससे फल खाया जाता है, तो मतलब ऐसा भी है। लेकिन कई सारी चीजें होती है ना कि हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने को चम्मच की बजाय आप हाथ से खा सकते हैं। खाने को चबा चबा के जरूर खाएं। आपको पता है जितना आप खाना चबा के खाएंगे, उतना आपका पेट जवान रहने वाला है। आप चाहते हैं कि आपका पेट जल्दी बूढ़ा हो जाए, क्योंकि आपका पेट जल्दी बूढ़ा होगा ना, तो आपका मोटापा बढ़ेगा, बीमारियां आएगी। 85% भाग आपके खाने का मुंह में चब जाए, पच जाए, ताकि आपका पेट अच्छा रहे। क्योंकि डाइजेशन जितना अच्छा रहेगा, इन द सेंस कि गाड़ी का इंजन जितना अच्छा उतना सही। अगर मैं गाड़ी में पेट्रोल की जगह पेट्रोल डालते डालते मिट्टी भी डाल दूं ना भर के, तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ही हमारा डाइजेशन है कि खाने को चबा के खाएंगे। अब चबा के कैसा? आपने देखा बकरी देखी, बकरी कभी, बकरी ना बहुत बार मुंह चलाती है, आपको पता है? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बकरी की तरह चलाए मुंह, लेकिन हाँ ये है कि हम 5-7 बार 10 बार तो मुंह चलाए, मतलब 2-4-5 बार तो चलाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग ना जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी में मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं, है ना? तो खाना खाते समय बहुत सारा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपको पता है हमारी बॉडी में ना, हमारा जो खाने को पचाने के लिए ना एसिड तैयार होता है। अगर हम बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो एसिड बुझ जाएगा, जिसके वजह से खाना डाइजेस्टेबल नहीं होगा, और वो खाना बॉडी में रखा रहेगा, फिर सड़ेगा, खट्टी डकारे आएगी, गैस बनेगा, अपच बनेगी, फिर आपको फ्रेशनेस नहीं होगी। ठीक है, खाना ताजा ही खाना है और गर्म ही खाना है, मतलब ताजा ही खाना खाना है। बहुत सारी महिलाएं पता क्या गलती कर रही, खाने को बनाती है लेकिन उससे पहले क्या करती है कि आटे को पहले ही गूंद के रख देगी, आटे को गूंद के रखेगी, उसको फिर फ्रिज में लगा के रख देगी, और ऊपर से 3 मारेगी उंगली का छापा। और 3 उंगली का छापा मारने के बाद, वो मेरे को लॉजिक पता नहीं चला आज तक कि 3 उंगली का छापा ऐसे मारती लेडीज ना, जो फ्रिज में, जो लेडीज फ्रिज में रखती है ना, ऐसा मारती है। अब हो सकता है उधर ना हो, लेकिन हमारे इधर ऐसा होता है कि लेडीज आटा गूंदेगी, 3 उंगली का छापा मारेगी, उसको फ्रिज में खिसका देगी, फिर उसको निकालेगी, फिर उसकी रोटी बनाएगी। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं करना है। आप जब भी खाना बनाए तो अपना जो ताजा है ना उसी को तुरंत करें, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख के दोबारा निकाल के गर्म कर रहे बना रहे, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। भूख लगने पर ही खाना खाना है आपको, ये नहीं कि बिना भूख के भी। 2 भूख होती है, एक असली भूख और एक मन की भूख। मन की भूख तो वो है कि लाओ जब आ गया तो ले ही लेते हैं। और असली भूख वो कि नहीं अब टाइम हो गया तो अब खाना है। ठीक है, अब देख लेना आपको कौन सी भूख लगती है। ये नहीं कि दूसरे को चाय पीते देख के मन करा तो लाओ हम भी पी लेते हैं, आज क्या ही हो रहा है ना, ऐसा। तो और सर्दी में, या मतलब जैसे नॉर्मली मौसम से ना, मौसम के हिसाब से ही खाना खाना है आपको, मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाना है। गर्मी की सब्जियां सर्दी में नहीं खानी, सर्दियों की सब्जियां बरसात में नहीं खानी है। इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, जो हमारे जो मौसम्स को देखते हुए ना, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अगर आप, और कभी भी मौसम, इसलिए कहते हैं ना मौसम वाले फल मौसम वाली सब्जियां ही खानी है।
बिन मौसम वाले फल, बिन मौसम वाली सब्जियां नहीं खानी, उससे आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा। समझ रहे हैं? इस चीज का ध्यान रखना। आपका नेक्स्ट है, शरीर को खाना पचाने के लिए समय देना बहुत जरूरी होता है। वो है जब हम भोजन करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो हमारा खाना जटिल प्रक्रियाओं से गुजरता है। मतलब खाने का एक प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर। आपको पता है हमारी बॉडी में ना, जो हमारी छोटी आंत है ना, उसका जो एरा है वो 2700 स्क्वायर फीट है, एक टेनिस के ग्राउंड से भी बड़ा। लेकिन वो जो एरा है ना, वो कब काम करता है? जब हम समय से दे रहे होते हैं खाने को, है ना, बॉडी के अंदर। हम रात के 12-1 बजे खाएंगे ना उठ उठ के, तो वो भी एरा ना काम नहीं करेगा, वो एरा कम पड़ जाएगा। ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि खाने को समय से देना है। दूसरी चीज है, आपके खाने का ना प्रोसेस होता है, जैसे मैंने अभी बताया, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इस तरीके से एक प्रोसेस होता है आपके खाने का। और करीब करीब आपको ध्यान रखना है, खाने को पचाने के करीब करीब, कोई भी आप फ्रूट्स लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स लेते हैं ना, 2 से ढाई घंटे लगते हैं उसको एक सही प्रोसेस होने में। तो उससे पहले ये नहीं कि अभी तो सलाद खा के बैठे, अभी इतने में फिर दूसरा भी कुछ डाल दिया, है ना, या अभी तो हमने कुछ स्नैक्स किया, मन आया तो ऐसा कुछ भी खा लिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सोने से 2 से 3 घंटे पहले ही भोजन आपको करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको डाइजेस्ट होने में समय मिलेगा, तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। आप जब सुबह उठेंगे तो एकदम एक्टिव उठेंगे, फ्रेश फील उठेंगे। क्योंकि अगर आपने खाना आपने खाया और वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप सुबह फ्रेश नहीं हुए ना, आपको पता है अगर बॉडी में आपकी इतना सा भी मल रह गया ना, आपको क्या हो सकता है? बवासीर तक भी हो सकती है ना। ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं अगर डॉक्टर की भाषा में देखें तो। ठीक है? और जो भी है, जब आप खाना खाएं तो खाने को आपको हमेशा, जैसे मैंने अभी बताया, चबा के खाना है, पोषण कंट्रोल करके खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलिड्स अपनी डाइट्स में ज्यादा ऐड करके रखना है। नॉर्मली आपको जो आप रोटियां खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करना है, मतलब क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई भी होता है। आपको पता है गेहूं जो है ना, वो एक डाइजेशन को, मतलब ऐसा पचने के लिए ना, वो समय लेता है। ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। चावल से भी लेट पचता है, चावल बहुत जल्दी पच जाता है ना, लेकिन रोटी समय लेती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, पोषण कंट्रोल करके खाना है। इसे कुछ ऐसा है कि आपको 6 से 8 के बीच में डिनर कर लेना चाहिए, ये मेरे को लगता है। और सोने का सही समय, अगर आप 12-12 बजे तक जग रहे हैं ना, तो गड़बड़ी है, मैं इस चीज को जरूर कहूंगा। लेकिन आपको सोने का समय भी एक बांधना पड़ेगा। ठीक है? नींद भी बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप देर रात सोएंगे ना, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनेंगे, आपको लेजीनेस रहेगा, सुबह उठने का मन नहीं करेगा आपका। प्लस आपको पता है, अगर आप प्रॉपरली नींद भी नहीं लेंगे ना, आपको कैंसर बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टॉपमोस्ट न्यूरो सर्जन बता रहे हैं, जो बहुत ऐसा रिपोर्टें आती, जो ऐसा आप सोच के देखो। अगर आप 12-1 बजे सो रहे हैं ना, तो आपको 200 से 300% चांसेस ऑफ कैंसर। आप पढ़ना, आप जानकारी लेना आज, अगर आप लेट सो रहे हैं, क्योंकि रात सोने के लिए बनाई, दिन काम करने के लिए बनाया। बॉडी है मशीन, आप लैपटॉप को 5 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करो, गर्म होके बंद हो जाएगा, फूक जाएगा, आग उठने लगेगी। क्या कहेगा? रेस्ट चाहिए। मोबाइल को ज्यादा चलाओ तो रेस्ट चाहिए। हर एक चीज को रेस्ट चाहिए होता है। अब हम जो इंसान है वो लगे पड़े जी, रात के 12-12 बजे तक जग रहे हैं। मैं कभी नहीं जगता, अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही, तब भी मैं 9 बजते सो जाता हूँ, 12 बजे उठता हूँ, फिर 2-1 घंटे जगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही इधर ना, चोर वोर आए हुए हैं, मतलब। ठीक है? तो उसकी वजह से, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, बिस्तर पे जाने से पहले 2 से 3 घंटे पहले आपको खाना लेना है। इस चीज का ध्यान रखना है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है ना, वो प्रॉपरली वर्क करेगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, सोने अगर जा रहे हैं तो रात का खाना आपको सही करना जरूरी है। अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं, आपको पता है, आपको भारत के अंदर ना लगभग 70 से 18% लोग ऐसे हैं जो लगभग जो नींद की टेबलेटें खा के सो रहे हैं, उनको प्रॉपरली नींद ही नहीं आ रही। 91% लोग अपनी सही नींद नहीं ले पा रहे अभी के टाइम। बहुत सारे लोग मेडिसिन खा के सोते हैं। आप सोच के देखो, क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? अब ऐसी जिंदगी कोई भी नहीं चाहता है। तो उसके लिए क्या करना है? समय से सोना बहुत जरूरी है। देखिए, कई सारे लोग कहते हैं जी अभी मेहनत कर लो, अभी मेहनत का समय है, अभी जब मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, फिर बाद में सोएंगे ही सोएंगे। बाद में शरीर लायक रहेगा नहीं आपके सोने के ना। आपको अभी से भी टाइम से सोना है।
आप टाइम एक आधे दिन का चल जाता है, आप सालों सालों ऐसा करेंगे ना तो आपकी कहानी डगमगा जाएगी। फिर आपको पता है डार्क सर्कल कैसे छुपाने पड़ेंगे, वो कुर्सी टाइप में मार के ऐसे ऐसे करके मतलब डार्क सर्कल छुपाएंगे आप, समझ रहे हैं ना? इस चीज का ध्यान रखना है। आपको समय से सोना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसी नसीहतें हैं आप लोगों के लिए। ऐसा मतलब एक ऐसा कहना है कि भोजन के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है, जैसे बहुत सारा पानी एकदम से नहीं पीना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है? खाने को डाइजेस्टिबल बनाने के लिए हमें लगभग 30 से 35 मिनट के बाद हम पेट भर के पानी पी सकते हैं। अन्यथा हम बीच में कभी कभी अगर आपको इच्छा है तो आप पी सकते हैं एक आधा घूंट, ऐसा नहीं कि मतलब आपको नहीं पीना है। ठीक है? भोजन के बाद कोई भी ऐसा धूम्रपान, जैसे जो जेंट्स लोग हैं मतलब वो ऐसा करते हैं कि उनको खाना हजम करने के लिए ना स्मोकिंग करने की जरूरत लगती है। भोजन के तुरंत बाद चाय कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि चाय कॉफी एक ऐसा एसिडिक माहौल बनाती है बॉडी में, और जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी एसिड हो खाने को पचाने के लिए, तो बाहर का एसिड नहीं डालना, नहीं तो एसिड रिफ्लेक्शंस होगा, तो आपको और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर हो सकता है, आपकी पित्त की थैली की लेयर की झिर्री जल सकती है, जिसके वजह से आपको बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको हमेशा कि शाम जब आप कभी खाना खाएं उसके ऊपर चाय कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट है, भोजन के तुरंत बाद नहाने नहीं जाना है। कई बार होता है हम लोग ना खाना खाते हैं, आपको पता है जब हम अपनी बॉडी में खाना डालते हैं ना, तो खाना डालने के बाद ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर हीटिंग मोमेंट्स पे आ जाता है, मतलब हीट हो जाता है। तो उसके बाद नहाने नहीं जाना है आपको। क्या तो आप क्या करें, नहा के आप तब खाना खाएं। हो सकता है ऐसा नहीं करते हो लोग, लेकिन फिर भी अगर ऐसा करते कभी तो कोशिश करिए बचे उससे। और खाना पहले मतलब आपको क्या करना है, खाना वाना खा लेना है, मतलब नहा लेना है पहले, उसके बाद ही खाना खाना है। ठीक है? नेक्स्ट है, भोजन के तुरंत बाद जो खाना आप खाते हैं ना, उसके तुरंत बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। क्या आपने हैवी खाना डाल लिया और फिर उसके बाद बड़ा कूदा-फांदी कर रहे हैं जी, बड़ा एकदम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि आपका खाना अभी बॉडी में गया है, उसको समय लगेगा एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, तुरंत बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करना। और आपको पता है, शरीर में जो भी न्यूट्रिशन पोषण लगता है ना, वो एक्सरसाइज करने के बाद ही लगता है। आप शेक एक्सरसाइज से पहले क्यों नहीं पी रहे? एक्सरसाइज करके शेक पीते हैं आप, क्योंकि आपकी बॉडी को पोषण की जरूरत हो जाती है उस टाइम पे, मसल्स को ना प्रोटीन विटामिन की जरूरत हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये कुछ 5 ऐसी चीजें थी जो आपको हमेशा काम करना है। हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोशिश करिए फिर भी आपको इस चीज पे भी काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे हम जो है ना इस एजुकेशन सेशंस को लास्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए दोनों हाथ ऊपर करके आमिर सर के लिए। क्या जबरदस्त आप लोगों को सेशन दिया है, हर चीज को इतने बेहतरीन तरीके से सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाया। एंड मैं आपको बताऊं, अगर इस सेशन के बाद भी आप हर्बल लाइफ को ही ब्लेम करते रहेंगे, अपने कोच को ही ब्लेम करते रहेंगे कि मैम मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे को बताओ क्या करना है, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर कुछ नहीं होने वाला। सर ने आपको छोटी से छोटी चीज भी बताई है कि किधर हम लोग गलती कर रहे हैं, और जो न्यू लोग हैं ना, आप किधर गलती कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी बात कि खाना खा के नहाना भी नहीं है, पता है आप लोगों को ये लॉ, इसके पीछे साइंस है। जब आप लोग खाना खाते हैं ना, तो आपका शरीर पेट की तरफ खून भेजता है ताकि डाइजेशन हो, और जब आप नहा लेते हैं तो वो सारा खून स्किन की तरफ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने हर वो चीज समझाई, कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज पहले क्यों करनी है, बाद में क्यों नहीं करनी। बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं आप अमीर सर के लिए, दोनों हाथ ऊपर करके। अमेजिंग। एंड जरूर चैट बॉक्स में सर को थैंक यू लिखिए, क्योंकि इस सेशन से आप सब लोगों को आज अपनी कमियां समझ में आई होंगी, आपको गलतियां समझ में आई होंगी। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये छोटी छोटी गलतियां ही आपका रिजल्ट नहीं लेकर आती। एंड इसीलिए आमिर सर ने हमें बोला था कि मैम ये जो चेकलिस्ट है ना, ये हमें जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग चेक करते हैं ग्रुप में भी, बहुत सारे लोग पोषण ध्यान नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है? एंड फिर सर ने बहुत अमेजिंग तरीके से आपको टाइमिंग्स की इंपॉर्टेंस समझाई।
कि टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम टाइम का कुछ नहीं होता, अब हम लोग तो वर्किंग हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं मैम, अब पूरा दिन ही हम ये सारा कुछ कैसे फॉलो करेंगे। सर ने हर चीज एक्सप्लेन किया, नींद का कितना अच्छा रोल है, एक्सरसाइज का रोल, पानी का रोल, शेक को टाइम में पीने का रोल, 3 घंटे पहले, सब कुछ सर ने बहुत अमेजिंग बताया। तो सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड आई होप आज के सेशन से आप सब लोग अपनी गलतियों पर ही सुधार करेंगे, राइट? जैसे सर ने रूटीन बताया, डिसिप्लिन बताया, तो रूटीन क्या होता है? हमारा जीपीएस है। जैसे हम रोड मैप होता है ना, कहीं पहुंचना होता है, तो हमें जीपीएस की जरूरत होती है, हमें रोड मैप की जरूरत होती है। तो रूटीन आपका रोड मैप है एंड डिसिप्लिन आपका ड्राइवर है। अब उस गाड़ी में बैठ के आप जीपीएस लगाकर कहाँ पहुंचेंगे? कौन पहुंचाएगा? ड्राइवर पहुंचाएगा, यानी कि डिसिप्लिन। आपको जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना है ना, तो रूटीन और डिसिप्लिन के बिना नहीं होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अवनीत सर के लिए वंस अगेन बढ़िया सी क्लैपिंग। अब टाइम है रिजल्ट शेयरिंग का, एंड जो आज के रिजल्ट शेयरिंग कोच है उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए हमारे आज के सीनियर वेलनेस कोच। हाँ जी रीनू मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। एंड आप सब लोगों ने 30 सेकेंड्स में जरूर आज के एक पॉइंट से आपने शेयर करना है। हाँ जी हाँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग क्लास थी। सर ने बहुत हमें सुबह से उठने से लेकर रात तक की रूटीन बताई। और माय नेम इज रेनू, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मेरे को हर्बल लाइफ से जुड़े हुए 1 साल 5 महीने हो गए। इसमें मैंने अपना 12 kg फैट रिड्यूस किया, बीपी शुगर माइग्रेन की प्रॉब्लम क्योर की है। फैटी लिवर भी था मेरे को, इंसुलिन लगी हुई थी, वो भी मेरी मतलब हट गई। और थैंक यू सो मच मैम ये पार्ट देने के लिए। सबसे पहले मैं अनम्यूट करती हूँ कलावंती मैम को। प्लीज मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। बारी आई बोलूं। हेलो मैम, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे सबके लिए। मेरा नाम कलावंती कौशल है, मैं नालागढ़ से हूँ। मैंने 7 किलो अपना वेट कम किया। आज अमित सर ने बहुत अच्छा नॉलेज दी हमें खाने पीने के बारे में, हर एक चीज के बारे में। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा, इसे लिखा था मैंने गलत वलती है, पर थोड़ा सा मैं पढ़ के बताती हूँ तो मैंने क्या लिखा है। रूटीन लाइफ दिनचर्या के बारे में हमें बताया उन्होंने। हमारा डाइट प्लान सवेरे उठते ही 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी पीना है। 1 से 2 गिलास, ज्यादा नहीं। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, डेली क्लास लगाते हैं, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और टेस्ट देना भी जरूरी है, यह नहीं कि आप सारा दिन लेटे रहो, उसे आ सके। थैंक यू मैम, मैं और कुछ नहीं करेंगे, बहुत अच्छा ही वो था। और मैं क्या कहूँ, आज इंडिपेंडेंट डे है, सबके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच मैम। मैम भी बहुत मतलब डिसिप्लिन्ड है और इतनी अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, ऐसे तो कोई यंग भी नहीं करा सकता मैम, और डेली क्लास का पार्ट बनते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट करती हूँ मैं, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सॉरी मैं भूल गई सबको। और नेक्स्ट करती हूँ रेखा मैम को, जो ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं। अपनी तरफ से मैम अनम्यूट कीजिए और बताइए आज के सेशन से आपने क्या सीखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ जी मैम, ये तो ना बहुत ठंड है। आज का सेशन बहुत अमेजिंग था, आमिर सर ने बहुत अच्छा बताया। और 5 मील जो हमें ये पता था, जैसे हम पहले सोचते थे नहीं हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन आज के सेशन से ये क्लियर हुआ कि हम टाइम टू टाइम खाएं तो हमारी बॉडी भी रिचार्ज रहती है, हम भी एक्टिव रहते हैं। और जैसे यहाँ पे सर्दियां हैं तो वेदर चेंज है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई 2 दिन आके, लेकिन अब सेट है क्योंकि मैं अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो वहां ले रही थी उससे ज्यादा यहाँ ले रही हूँ। तो मेरे साथ, मैं उनकी स्पॉन्सर हूँ लेकिन इस टाइम वो मेरे मेंटोर बने हुए हैं, मेरे को हर एक न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पानी कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरे को आज के सेशन के लिए आमिर सर का बहुत बहुत थैंक्स, कनिका मैम का बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू रेनू मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच मैम। मैम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जाके करेंगे, वहां भी झंडे गाड़ेंगे इंडिया के। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करती हूँ प्रवीण लता मैम को। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन अमीर सर का बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू कनिका मैम का, थैंक यू अमीर सर का, थैंक यू मैम आपका। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। और आज के सेशन में सीखा है कि हमें सबसे पहले पानी पीना चाहिए और अपना शेक जरूर लेना चाहिए सुबह का। और हैवी नहीं खाना, सोना नहीं है एकदम। और रूटीन में रह के सब कुछ करना तभी हो सकता है। और जब हम गलत खाएंगे तो हमारी बॉडी थैंक यू सो खाना मच चबा मैम। चबा के खाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू करिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम भी बहुत मतलब डिसिप्लिन है क्लास के लिए, बहुत अच्छी। इतनी प्रॉब्लम में थे मैम, 25 साल से बेड पे थे और इन्होंने अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन लेके बहुत अपनी सेहत ठीक की है। थैंक यू सो मच मैम। और डेली पार्ट बन रही क्लास का। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करती हूँ निवेदिता मैम को। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड बहुत ही अमेजिंग सेशन था आज का। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। और सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बहुत सारे लोग ना ये गलती भी करते हैं, जैसे सर ने बताया था, सुबह उठ के ही बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो वैसे नहीं करना है, जैसे रूटीन में बताते हैं वैसे ही यूज करो पानी को। एकदम एक्सेस में पानी एकदम से मत पियो, क्योंकि आपकी किडनीज पे इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा, है ना। और दूसरा जो सर ने मेरे को वो बहुत अच्छा लगा कि हाथ से, अपने हाथों का यूज करो खाना खाने के लिए, है ना। और हमेशा चौकड़ी मार के बैठ के खाओ, क्योंकि उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा और खाना जो आप खा रहे हो अच्छे से आपका मतलब पेट भी अच्छे से भरेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आपने आज बहुत अच्छा सेशन वो कर रहे हो, मतलब रिजल्ट शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच निवेदिता मैम। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सुबह ही हमें ज्यादा पानी नहीं पीना है ना। अकॉर्डिंग टू मतलब जितना आप पी सकते हैं, 1 गिलास तो मिनिमम है। अगर 1-1.5 गिलास पी सकते हो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट लक्ष्मी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज, कोई पॉइंट बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैम मैंने तो आज के सेशन में ये सीखा कि अपने टाइमिंग, हर चीज़ की टाइमिंग है, उस टाइमिंग को फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि हाथ से खाना और बैठ के, ये हम लोग पहले से ही करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पहले से यही चलता है। तो अभी तक हम ये बैठ के खाते हैं और हैंड से खाते हैं, ज़्यादातर हैंड से खाने की कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छी क्लास लगाई थी आज सर ने। और थैंक यू मैम, थैंक यू हर्बलाइफ फैमिली। थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए प्लीज। और नेक्स्ट मैं करती हूँ फलक मैम को। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नुसरत है। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। आज जैसे हमें सर ने हमें समझाया आज के बारीक से बारीक मसाले नहीं डाल के खाना, नमक सलाद पे और फ्रूट्स पे, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इससे ये है कि हमें हर चीज को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम के लिए क्लैपिंग कीजिए। मैम भी डेली क्लास में होते हैं। और थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट करती हूँ मैं श्वेता मैम को, जो मेरे स्पॉन्सर भी हैं। अनम्यूट कीजिए मैम अपनी तरफ से। हो नहीं रहा। Good morning, Herbalife. Thank you so much, ma'am, unmuting me. आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। बहुत अच्छे से अमीर सर ने हमें समझाया। हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कीजिए सभी। जो स्लाइड्स चल रही थी ना, वो हिंदी में थी। जैसे कि हम स्टेटस डालते हैं, हम यही कंफ्यूजन में रहते थे कि इंग्लिश है, तो काफी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। जैसे हम आज स्टेटस लगाएंगे तो वो हिंदी में थे, तो कम से कम लोग उनको पढ़ेंगे, उनको सीखेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हमसे सीखें। हम सिखाने के लिए यहीं पे बैठे हैं कि लोग हमसे ज्यादा सीखें और हमारे साथ आए। माय नेम इज श्वेता, मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से प्लग इन होकर मैंने अपने एस्थमेटिक और एलर्जी की प्रॉब्लम को क्योर किया है। और सर थैंक यू सो मच, आपका फर्स्ट सेशन था, बहुत ज्यादा अमेजिंग था। आगे भी सर हमें ऐसे ही सिखाते रहे और हम सीखते रहे। थैंक यू सो मच रेणु मैम। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। और मैम भी डेली क्लास लगाते हैं और बहुत अच्छा योगा कराते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करती हूँ
फरजाना अंसारी मैम को। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, कोई पॉइंट बताइए, क्या सीखा है आपने आज? हेलो एवरीवन, आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है मैम। हमने तो बहुत कुछ सीखा, बहुत ही, और हम तो इसी को फॉलो करते हैं बिल्कुल, जब भी तो हमारी इतनी अच्छी वो तंदुरुस्ती हो रही। मेरी तो बहुत खराब थी, मैं तो बहुत दवाइयाँ खाऊं थी, लेकिन मैं जो ये बताते हैं इतनी अच्छी तरह समझाते हैं हमारा अमीर सर, बहुत ही अच्छी तरह, मैं तो सब वही करती हूँ। तभी मैं ठीक हूँ, नहीं तो 3 साल से दवाई खा रही थी मैं तो। और जब से इस कमेटी में आई मैं तो बहुत ही अच्छा फील करूँ। मैं तो सबसे यही कहूँ कि सभी लो और सब अच्छे। थैंक बस यू यही। सो मच मैम। मैम भी डेली क्लास में होते हैं और बहुत खुश रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट मैं अनम्यूट करती हूँ शालिनी मैम को। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज, कोई पॉइंट बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। माय नेम है शालिनी शर्मा। आई लिव इन हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होकर मुझे 14 मंथ हो गए हैं। बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिनको मैंने 1 मंथ में क्योर किया है। हमें सब कुछ पता होता है लेकिन हम लोग उसको टाइम पे फॉलो नहीं करते। मुझे लगता है जब से हम लोग हर्बल लाइफ में कनेक्ट हुए, एक हमारा टाइम टेबल बना है, तो हमें माइंड में रिमाइंडर रहता है कि 11 o'clock हमारा फ्रूट टाइम है, तो हमें वो खाना है और उसको हम फॉलो करें। और आज का जो सेशन था अमीर सर का वो बहुत अच्छा है और आप रिजल्ट शेयर करवा रहे हो तो मेरे लिए और भी बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच मैम, लव यू। लव यू मैम और थैंक यू सो मच शालिनी मैम। मैम भी डेली पार्ट बनते क्लास का और बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर मेरे से भी अच्छा करवाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करती हूँ मैम अंजू रानी मैम को। आज इन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और बोल कोई पॉइंट बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको बधाई। मेरा नाम अंजू है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं भी जब इस सिस्टम से आई थी तो मुझे बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम थी और मेरा वेट तो इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे सर्जरी हुई थी वो मैंने यहाँ पे आके पूरी तरह से ठीक की है, क्योंकि जब मैंने सर्जरी ली थी तो बहुत ज़्यादा मेरे इंटरनल जो प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे टाँके दुखते थे, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी। बहुत होने के बाद में मैंने बहुत जल्दी क्योर किया उसको और मैंने अपनी बैक प्रॉब्लम भी ठीक की। चाहे यहाँ पे आके थोड़ी मेरे पैरों में दिक्कत होती है वो भी मैंने यहाँ ठीक की और ये सब मैं अपने आमिर सर को देती हूँ, क्योंकि वो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे कोच भी हैं। जैसे जैसे वो गाइडेंस करते जाते थे मैं वैसे वैसे करती जाती थी। आज मैं जो अपनी एनर्जेटिक लाइफ जी रही हूँ अपने कोच करके गाइड दे रही हूँ, क्योंकि वही जैसे जैसे उन्होंने बताया रूटीन फॉलो किया। मैं आज तक रूटीन वही फॉलो करती हूँ, चाहे हमारी फैमिली में कोई करे नहीं करे, लेकिन मैं अपने टाइम से खाना पीना सब करती हूँ। थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं अमित सर को जो मुझे इस टाइम से कम्युनिटी में लेके आए। थैंक यू ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। और डेली मैम भी क्लास का पार्ट बनते, डेली क्लास लगाते हैं और बहुत अच्छे इनके बहुत अच्छे रिजल्ट है। काफी प्रॉब्लम्स थी मैम को जो क्योर हो चुकी हैं वर्ल्ड का नंबर 1 खाना खा के। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करती हूँ पूनम मैम को। डॉक्टर पूनम मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। गुड मॉर्निंग मैम। अमीर गुड सर का मॉर्निंग मैम। जो डाइट प्लान था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं खुद डॉक्टर हूँ पर मुझे आज तक अपनी रूटीन ही नहीं पता, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा बिजी लाइफ होने की वजह से हमारा खुद की बॉडी खराब हो गई है। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे अब ये पता लग गया कि सुबह से लेके किस टाइम तक क्या खाना है, कैसे उसको कितना गैप देना है और कैसे उस रूटीन में आना है। तो मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगी अपने पेशेंट के साथ साथ अपने आप को, क्योंकि हमने ना पेशेंट को ठीक करते करते खुद को बीमार कर लिया और मुझे पता है कि मैं सारा दिन अपनी बॉडी को कैसे हैंडल करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ। और अब मुझे इतनी ज्यादा होप हो रही है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे परसों से मैं क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी रूटीन चेंज कर रही हूँ और मैं अपनी बॉडी को फिट देखना चाहती हूँ। और मुझे ना जीन्स और टॉप डालने का बड़ा शौक है, बट मैं अपनी बॉडी की वजह से वो नहीं पा सकती। तो मुझे बड़ा फील होता है कि मैं डॉक्टर होके जीन्स नहीं पा सकती, टॉप नहीं पा सकती। तो सभी को
हमारे इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं अपने मोटापे से, अपनी बीमारियों से भी आजाद होना चाहूंगी। थैंक यू सो मच हर्बल लाइफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। मैम आप हम मेरी भी यही थी कि हम भी जीन्स डालें और ऊपर टॉप डालें, आप भी डालोगे हमेशा और पार्ट बनते रहिए, डेली क्लासेस लगाइए, आप भी एकदम फिट हो जाएंगे और आपके पेशेंट आपको पहचानेंगे भी नहीं, ये डॉक्टर मैम एकदम चेंज हो गए। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट में करती हूँ शर्मा जी को, आर के शर्मा जी को, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से और बताइए आज का पॉइंट कोई। तो करो ना। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। उधर जाके करो उधर। सर नहीं सर, उधर से ना आप साउंड बंद कर दो। रेनू मैम की साइड से। ये लो, अब बोलो आप, अब नहीं आई। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली, गुड मॉर्निंग। रुको रुको, हुन बोलो, बैठो बैठो बैठो, हुन बोलो। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैंने 1 साल से इन क्लासेस के थ्रू माध्यम से मैं हर्बल लाइफ से जुड़ा हूं और रेनू मैम के कारण ही मैं जुड़ा हूं, जिन्होंने अपने पहले 5 मंथ्स में 12 kg वेट लॉस करके और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर किया है। उसके बाद मैंने भी न्यूट्रिशन लेना शुरू किया और अपना 9 kg फैट लॉस करके फर्स्ट 3 मंथ्स में ही अभी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आज के सेशन के लिए अमीर सर ने, हम सब लोग जानते ही हैं कि भाई हमें क्या क्या फॉलो करना है, लेकिन बीच बीच में ऐसे अगर डोजेज मिलते हैं तो जहाँ जहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत होती है तो वो करेक्शन हो जाती हैं और ये डिपेंड करता है कि आपके वर्कआउट्स के ऊपर आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। तो आपका जो डेली का जो मील्स है वो चेंज हो सकते हैं, उसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसकी नॉर्मल सी रूटीन है उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से सुबह से लेकर शाम तक। और आज इंडिपेंडेंस डे है, मैं सबको विश करता हूँ कि इस इंडिपेंडेंस डे के पूनम वर्मा, डॉक्टर पूनम वर्मा मैम ने बताया कि वे वो मोटापे से भी आजाद होना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और उससे बढ़िया चीज लगी कि रेनू मैम आज बहुत ही कॉन्फिडेंस से रिजल्ट शेयर कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे अनम्यूट करने के लिए और कांग्रेट्स मैम, आपको जो आप अभी रिजल्ट शेयर करवा रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और सर मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं और ग्राउंड में अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं खुद और उनको करवाते हैं। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट अनम्यूट करती हूँ मैं आपके डिवाइस पे पूनम लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत थैंक यू अमीर सर का। सर उन्होंने बहुत अच्छी आज क्लास दी और सभी को, पूरी हर्बल फैमिली को, हर्बल लाइफ फैमिली को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज हिंदी में सेशन है तो इसीलिए हिंदी में। तो जैसे हमारा आज देश आजाद हुआ, हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ अपनी बीमारियों को भी आजादी दें और बीमारियों को आजादी हम तभी देंगे जैसे आज अमीर सर ने पूरा बताया, सुबह से लेके रात तक का रूटीन। अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो जरूर हम अपनी बीमारियों को आजादी प्राप्त कर सकते हैं। जो उन्होंने बताया कि हमें जो रात की नींद जो है वो हमें टाइम से लेनी है, क्योंकि वो उसी हिसाब से हुआ कि हमने पूरे दिन तो जॉब की, जब तनख्वाह लेने का टाइम आया तो हम वहाँ गायब हो गए। तो हमें वो भी ध्यान रखना है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। और अब मैं अनम्यूट करती हूँ हिमांशु सर को, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से और कुछ बताइए प्लीज। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले तो 15 अगस्त और जन्माष्टमी की सबको बधाई। और मेरा नाम हिमांशु है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में मैंने आके अपना 23 फैट रिड्यूस किया है, एडल्ट वेट पे हूँ और मैं सेकंड पे काम कर रहा हूँ। और जो सबसे पहले तो अंजू मैम के लिए, अमीर सर के लिए और रेनू बाला मैम के लिए क्लैपिंग कर दो, जो ये अपना पार्ट इतना अच्छे से बता रहे हैं।
और अमीर सर ने जो हमारी टाइमिंग की बारे में बात की, हम टाइमिंग आगे पीछे हो जाती थी, लेकिन हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बड़ा डीपली सर ने बताया। और सबको थैंक यू। और मैम आपको थैंक यू, आपने मुझे म्यूट किया। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए क्लैपिंग कीजिए, सर भी डेली क्लास का पार्ट बनते हैं और बहुत अच्छा ये भी रिजल्ट शेयर करवाते हैं। नेक्स्ट गुरमीत कौर मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हरम फैमिली। आपको बहुत बहुत बधाइयां जी। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੀ ਸਾਰੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਧਾਰੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਲਾਖੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਆਈ, ਮੈਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚਾਹ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਆ, 2-4 ਦਿਨ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਈ ਚਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੂਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਭਾਈ, ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਗੀ। ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੇ ਚਾਹ ਨਾ ਦਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਖੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ। जैसे चावल कहते हैं, चावल मेरे पहले छड्डे हुए सी कि मैं नहीं खाती थी। जिस दिन ते मैं सिस्ट में जुड़ी आ, कदे कदाई मैं खा लैंदी आ। ते मैं दलिया वगैरह ये खांदी है जी, ते कोई सब्जियां हरियां वो खांदी है। मैम ने कहा सी दही खाना है, मैं मेरा दही भी छड्डिया वा कणका। मैम कहते नहीं खाना है, मैं जी 1 कटोरी दही दी भी खांदी है। सब्जी घट खांदी थी, उस दिन दी मैं सब्जी भी ज्यादा खांदी है। मैनू पसंद नहीं आउंदी, कई बार साड़ी बहुत देगी मिर्च पाउंदी, नमक वध पाउंदी आ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता ये मैम के लिए बड़ी क्लैपिंग कीजिए। मैम पूरे स्ट्रिक्ट है अपनी डाइट को लेकर और डेली क्लास का पार्ट बनते हैं। थैंक यू सो मच, हमें मैम से सीखना चाहिए। देखो मैम ने सब कुछ मतलब छोड़ दिया जो अनहेल्दी चीजें हैं। नेक्स्ट एक और रिजल्ट मैं एडवोकेट निशा मैम का कराऊंगी। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान करे कि हम स्वतंत्र देश में ऐसे ही हंसते खेलते हर्बल लाइफ के साथ अपने जीवन जीते रहें। और रेनू मैम, आपका जो रिजल्ट शेयरिंग का जो जॉब आपको मिली है ना मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कल ही मैं डॉक्टर निवेदिता मैम से मिली तो आप ही के बारे में मैं बात कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रेनू मैम डेली अपने ग्रुप में ना वीडियोस क्रिएट जरूर करती हैं और डालती है। डेली का एक दिन भी आप नहीं छोड़ती, तो आपके लिए तो मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी। और दूसरी आमिर सर के साथ उनकी क्लैपिंग करना चाहूंगी उनके लिए भी, क्योंकि आज का जो सेशन उनका था ना वो बहुत अमेजिंग था। बेसिक डाइट
जो हम लोग डेली, कोई भी इंसान है, चाहे वो हर्बल लाइफ में है, चाहे वो हर्बल लाइफ से भी बाहर है, ये बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की नॉलेज तो हमें हर सैटरडे को मिलती है, लेकिन ये खाने पीने का जो पूरी नॉलेज हमें यहाँ जूम सेशन पे मिली है ना, बहुत अच्छी मिली है। बात हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं है कि आज हिंदी में सेशन था लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। टॉकिंग द वे ऑफ हमारा कनिका मैम हिंदी में ही बोलती हैं, जिसे हमें इजीली हमें समझ में भी आता है। तो मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिली। और मेरा नाम एडवोकेट निशा तनवर है, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से जुड़े मुझे 1.5 साल हो चुका है, और मैं यहीं से इसी जूम सेशन में बहुत सारी बातों को सीख कर खुद पे अप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट, मैम के हस्बैंड का, और मैम भी डेली पार्ट बनते हैं, बहुत अच्छे मतलब स्किल्स हैं इनमें बोलने के। थैंक यू सो मच मैम। और सॉरी जिनका रह गया, और 30 सेकंड का वीडियो बनाना प्लीज। और ओवर टू कनिका मैम। थैंक यू सो मच मैम। वाह भाई वाह, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जबरदस्त रिजल्ट शेयरिंग बाय रेनू मैम, एंड आई एम सो हैप्पी टुडे। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी टीम में जबरदस्त लीडर्स बन रहे हैं, एंड मुझे बहुत मजा आया आज आप लोगों से सुनने का। आप सब लोगों ने क्लब संभाल लिया, एक्सरसाइज भी हो गई, सेशन भी हो गया, रिजल्ट शेयरिंग भी हो गया। सो यही सिस्टम है, यही हर्बल लाइफ की पावर है कि आपको लीडर्स बनाने हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जैसे आज जन्माष्टमी है, आप मुझे कोई बता सकते हैं कि कृष्ण भगवान के गुरु का नाम क्या था? कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे? कोई बता सकता है? ऐसे करो, देखो ये हमें पता ही नहीं है। कृष्ण भगवान के गुरु का नाम था सादीपनी, उज्जैन। सादीपनी, आप इसको सर्च करना, उज्जैन में स्थित वो रहते थे। और ये आपको मैं बताती हूँ, देखो मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको। कृष्ण भगवान के भी मेंटोर थे। अब वो भगवान थे, उनको कोई सिखा सकता था कुछ। और आपको पता है, जब वो अपने गुरुओं के पास शिक्षा लेने गए ना, तो उस समय में एक वेद जो सीखा जाता था ना, वो 3 से 4 सालों में सीखा जाता था। बट कृष्ण भगवान ने 2 सालों में 64 वेदों को सीख लिया। तो आप सोच के देखो, कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण भगवान की भक्ति करो, पर कृष्ण भगवान को आइडियल मानो। कृष्ण भगवान पता है आपको, फ्रेंडली नेचर के बहुत थे। देखा है आपने, सबको मोह लेते थे वो, सब किसी के साथ फ्रेंडली नेचर। कितनी सारी, आपको पता है उनको एक और चीज बताऊं मैं आपको, उनको मिलने के लिए किसी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी कि जाओ अभी कृष्ण भगवान से मिलो, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। कृष्ण भगवान हर किसी के थे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, पता है आपको। वो इतना ज्यादा बढ़िया से हर चीजों को मैनेज करते थे, हर चीज को वो अट्रैक्ट करते थे। तो कृष्ण भगवान को आइडियल मानिए, कृष्ण भगवान से सीखिए। आज की डेट में आप लोग चेक करो, जिन लोगों का गुरु नहीं है ना, उनका कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचो, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं आप लोग, अगर आपके पास एक अच्छा बॉस है, वो भी आपका गुरु हो सकता है। ठीक है, आपके माता पिता आपके गुरु हो सकते हैं, आपके चाचा, आपके ताए, जिसने कुछ कर लिया है और आप करना चाहते हैं, आपको सिखा रहे हैं वो। आप देखो, गूगल आपका गुरु हो सकता है अगर आप ऑथेंटिक जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो गुरुओं की आज की डेट में कमी नहीं है। बट गुरु किसको कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो गुरु किसको बनाना है? जिसने वो काम कर लिया है, राइट। सो यहाँ पर आप लोगों को बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, हर किसी का मेंटोर है जिसने जिंदगी में कामयाबी हासिल की है। एंड हर्बल लाइफ में भी आपके लीडर्स, आपके कोचेस, आपके मेंटोर्स आपको कामयाब बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट पे आइए, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। पूनम मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे आजादी चाहिए अपने मोटापे से, अपने बीमारियों से। एक पॉइंट मैं आपको दूंगी, पहले आजादी लो बहानों से। ये जो बहाने हैं ना, ये इसको हमें इससे पहले आजादी लेनी पड़ेगी। देखो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही। अभी जैसे श्वेता मैम ने बोला कि हम स्टेटस लगाएंगे हिंदी में, मैं डे 1 से आपको बोलती हूँ कि ये कंफर्ट जोन है।
कि आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ पका पकाया मिले और स्टेटस लगा दें हम। मैं हमेशा बोलती हूँ स्क्रीनशॉट्स मत लगाइए, कुछ बोलिए अपने मुंह से, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। यहाँ पर सेशन सार मैं इंग्लिश में नहीं बोलती हूँ, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, सरल भाषा का उपयोग होता है। आपको जो समझ आ रहा है ना, बात यह है कि आप अपने लोगों को अपनी भाषा में बताओ। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। कंफर्ट जोन मतलब कि सब कुछ आपके अनुसार होता रहे और आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहाने बंद करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, हर एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी सीखो। अब देखो मुझे हिंदी नहीं आती है, बट मैंने यहाँ पर आके बहुत सारे हिंदी वर्ड सीखे। मुझे राम राम की माला नहीं लगानी आती थी, मैंने बहुत सारा 63, 64, 65 सीखा है यहाँ पे। आप लोगों को अगर इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश सीखो, सीखो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने आप को आजाद करो। सब कुछ सीखना है हमें। हमारे पास ऐसा कोई गुण ही नहीं होना चाहिए कि हमें वो ना आए। आपको इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए, हिंदी भी बोलनी आनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ फ्रेंच, स्पेनिश, सब कुछ सीखो। ऐसा अपने आप को बना लो। बस आपको अगर सोचो कर्नाटका का कोई बंदा ज्वाइन करवाना हो तो उससे कैसे बात करोगे? आपको जर्मनी का कोई बंदा ज्वाइन करवाना हो, आपको इटली का कोई पर्सन ज्वाइन करवाना हो, लंदन से कोई पर्सन आ जाए, उनसे कैसे बात करोगे? आपको हर भाषा आनी चाहिए, हर भाषा, सब कुछ सीखो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। राइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए उन लोगों के लिए जो सेशंस में कैमरा ऑन करके स्क्रीन पर बैठते हैं। देखिए मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कैमरा ऑन तो होता है बट आपकी छतें दिखाई दे रही होती हैं, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। आप लोगों को देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कृष्ण भगवान की पूजा करते समय कृष्ण भगवान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 16 कलाएं उनको याद है, पता है आप लोगों को वो 16 कला जो कलाएं उनको आती है कौन सी? आपने कभी सोच के देखा है कि कृष्ण भगवान के अंदर कितने गुण थे, वो क्या थे, वो क्या थे और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? जैसे गुरमुख सर बोलते हैं ना, ग्रंथों में हर चीज लिखी हुई है जो आज मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है। अगर आज आमिर सर ने आपको कितना कुछ बताया, इतना अच्छे तरीके से 5 मील्स को ये भी बताया ऑप्शंस क्या क्या है। मतलब मैं बताऊं, अगर ये सेशन सुनने के बाद भी आप अपने कोच को ही जाके बोलेंगे ना कि मैम मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताऊं हर्बल लाइफ इज नॉट फॉर यू, फिर तो हर्बल लाइफ आपके लिए है ही नहीं। सर ने ऐसी कोई बात नहीं है जो बीच में इंक्लूड ना की हो, सब कुछ बताया आपको, बारीक से बारीक चीज। पर अगर आप लिख के इसकी पूजा करेंगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा कि अभी नोट्स बनाए, अभी आमिर सर ने इतना बढ़िया सेशन दिया, सारा लाइंस लिख ली, अभी मंदिर में जाके चिपकाओ और उसकी आरती करो, तो रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा उसको अमल करने से, फॉलो करने से। सो ऐसे हमारे ग्रंथ है, ऐसे हमारे भगवान है। शिव भगवान से सीखने को बहुत कुछ है, रामचंद्र भगवान से सीखने को बहुत कुछ है, हनुमान जी से सीखने को बहुत कुछ है, कृष्ण भगवान से सीखने को बहुत कुछ है, राधा, सीता माता, पार्वती माता, आप पढ़ो उनको, उन्होंने अवतार धरती पे हमें कुछ सिखाने के लिए लिए हैं। बट हम लोगों ने सीखा कुछ नहीं, सिर्फ भजन कीर्तन करने लग गए, पूजा पाठ करने लग गए। जो ग्रंथों का मतलब था ना हम लोगों की लाइफ को चेंज करने का, वो हमने कुछ नहीं लिया। सो आज आप सब लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी पे एक आदत अपने अंदर जरूर लेकर आनी है, बी फ्रेंडली। अपने घर में बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाइए, अपने आसपास के लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाइए। फ्रेंडली मीन्स ऑलवेज स्माइल। कोई ऐसा रोब, आपको भी चेक करो कि जब घर में अभी पापा आते हैं, आपने देखा है आज का माहौल कैसा हो चुका है, टीवी बंद कर देते हैं बच्चे, डर जाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मतलब पापा आए या पुलिस ऑफिसर आया, आप सोचो। ये फ्रेंडली नेचर, मैं ये नहीं बोल रही कि डर नहीं होना चाहिए। पापा जब आए ना घर में या पति जब घर में आए,
तो पत्नी और बच्चों को एक खुशी होनी चाहिए कि वाह, मिलना चाहिए, 10 मिनट बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए। फिर आप लोग उस चीज को फॉलो करो। और होमवर्क कर लिया, क्या पढ़ाई की, क्या नहीं किया। हम लोग ना इतने सीरियस हो चुके हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि घर का माहौल ही खराब हो चुका है। आते सारी आपकी बेल बजते ही ना सारे घर में ऐसे हो जाते हैं, हाय मतलब हिटलर आ गया, अभी अभी ऐसे नहीं, ऐसे करो। सेम टू सेम लेडीज के ऊपर भी लागू होता है। अपने घर का माहौल फ्रेंडली बनाओ, स्माइल करो, हंसो, लाफ करो, सिंगिंग करो। भगवान जी मुरली भी खुद बजाते थे, डांस भी खुद करते थे, गाते भी खुद थे। सीखो उनसे कि वो किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी मैम बहुत अच्छे से रेडी होकर बैठे हैं, गीता मैम ने भी 3 कलर्स की चुन्नी ली हुई है, बहुत सारे लोग झंडे लेकर बैठे थे। बट आप सब लोगों को बस एक ही मैसेज है मेरा, इंडिया के लिए अगर कुछ करना है, पैट्रियोटिज्म है, हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की हेल्प करो, दूसरों को वो देना शुरू करो जो आपके पास अच्छा है। अगर आप अच्छा बांटोगे तो आपके पास भगवान जी बहुत सारा अच्छा देने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बढ़िया सी क्लैपिंग अपने आप के लिए कीजिए और आज के सेशन के लिए कीजिए, अंजू मैम के लिए कीजिए एंड बढ़िया सी क्लैपिंग रेनू मैम के लिए भी कीजिए। सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ जितने लोग अच्छा करना चाहते हैं सब आगे आइए, सब आगे आइए। अगर आप में हुनर है उसको छुपाना नहीं है। हर्बल लाइफ आपके लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। जो करना चाहता है हम उसको आगे लेकर आना चाहते हैं। हम किसी से कोई मतभेद, कोई भेदभावना नहीं है। हम सब एक हैं। हम सब लोगों के अंदर खून का रंग भी लाल है। हम सब लोग एक हैं। तो जो आगे आना चाहता है, डोंट मैटर कि उसका लेवल क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका कास्ट क्या है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप कुछ दुनिया को सिखाना चाहते हैं, कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, अपना टैलेंट आगे लेकर आना चाहते हैं, सो हर्बल लाइफ इज फॉर यू, राइट। सो थैंक यू। सो मिलेंगे शाम को हैप्पी टू हेल्प सेशन में। तब तक आप सब लोगों ने अपना ध्यान रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहाने बंद कर दीजिए, अपनी जिंदगी को और बेस्ट बनाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। लव यू ऑल ऑफ यू। एंड यस यस यस, रुको रुको, एसटीएस कल हमारी एसटीएस है जो कि खन्ना में होने वाली है। तो जितने लोग आसपास हैं जरूर एसटीएस को अटेंड करना है। पता है क्यों? आज ना हमारे बड़े बड़े लीडर्स एलडीआर से सीख कर आ रहे हैं। पता है मुंबई में लीडरशिप रिट्रीट ट्रेनिंग, यानी कि स्टीफन ग्रिट्जियानी जो कि सीईओ ऑफ हर्बल लाइफ है, उनसे हमारे लीडर्स ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। आज वो पहुंच जाएंगे और कल वो हमें एसटीएस खन्ना में सिखाएंगे। तो जितने लोग आसपास के एरिया में हैं, मैंने बोला ना बहाने बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप सब लोगों को इनविटेशन है कि आप जरूर एसटीएस में पहुंचिए। सीखेंगे नहीं, कहते हैं ना, अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। जो सीखता रहेगा वो जीतता रहेगा। तो जरूर सीखने के लिए अपनी टिकट बुक करवाइए। एसटीएस कल खन्ना में होने वाली है एंड जरूर वहां पर पहुंचिए। बहुत सारे अमेजिंग, आपको कल जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस भी होंगी, बहुत मस्ती हम लोग करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जिनकी टिकट्स बुक है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जिनकी टिकट्स बुक नहीं है आप जरूर टिकट बुक करवाइए। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अभी मंडे को, ठीक है, तो सॉरी सैटरडे को। कल जो है डॉक्टर निवेदिता मैम का सेशन होने वाला है प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे, वो भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। हर एक सेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया जाता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सी यू ऑल इन द इवनिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।